नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल सुनील एकेडमी। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि बीपीएससी द्वारा बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इसी के संबंध में समाचार पत्रों में एक लेख छपी है, तो उसी को हम लोग देखते हैं कि सरकार द्वारा ये चुनावी लॉलीपॉप दिया जा रहा है या छात्र और शिक्षक के संबंध में जो सरकार है वो सीरियस है। तो आइए देखते हैं क्या दिया गया है कि शिक्षक भर्ती का दूसरा चरण साल के अंत तक आएगी 1.5 लाख वैकेंसी। देखिए, अभी जो वैकेंसी आई है 1,80,000 के आसपास है और अगले साल इसी साल के अंत तक क्या बताया जा रहा है कि शिक्षक भर्ती का दूसरा चरण इसी साल आएगा, इसी साल के अंत तक, और 1.5 लाख, कम से कम 1.5 लाख वैकेंसी और आनी बाकी है। तो क्या कर रहा है कि वर्तमान भर्ती प्रक्रिया में पद खाली रहेंगे, इसलिए आएगी वैकेंसी। तो आइए इसको डिटेल में देखते हैं कि सरकार इस पे क्या कह रही है। देखिए कि वर्तमान भर्ती जो प्रक्रिया में पद खाली रहेंगे इसलिए आएगी वैकेंसी। तो अभी जो वैकेंसी आई है बीपीएससी द्वारा, जिसका अभी परीक्षा का आयोजन किया जाना है, इसी के बारे में बताया गया कि इसमें जो पद खाली रह जाएंगे तो इसके लिए आगे फिर से वैकेंसी आनी है। तो शिक्षक भर्ती का दूसरा चरण साल के अंत तक आएगी 1.5 लाख वैकेंसी। आइए इसको डिटेल में देखते हैं कि मध्य विद्यालय को हाई स्कूल में अपग्रेड तो कर दिया गया है, लेकिन इसके लिए एक स्कूल में पर्याप्त शिक्षक नहीं है। नतीजा, पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित है। राज्य के 75,000 स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक शिक्षकों के अभी लगभग 2.5 लाख पद रिक्त हैं। अभी बीपीएससी से 1,70,000 शिक्षक जो है भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। सितंबर में रिजल्ट आ जाएगा। यह प्रक्रिया पूरा होते ही बीपीएससी ने इस साल के अंत तक ही दूसरे चरण में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने का प्लान बना रही है। किसी कारण से इस साल के अंत तक यह वैकेंसी अगर नहीं आ सकी तो 2024 लोकसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने के पहले तक हर हाल में वैकेंसी आ जाएगी। देखिए, ये लगभग समझिए कि चुनावी लॉलीपॉप ही है, लेकिन अगर सरकार सीरियस है तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि ये इलेक्शन से पहले किसी भी हाल में वैकेंसी आएगी। अगर इस साल के अंत तक नहीं आ जाती है तो लोकसभा चुनाव अगले साल 2024 में है, उससे पहले वैकेंसी कैसे भी आनी ही है। आइए इसको और देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि दूसरे चरण की बहाली में कहाँ पे हम लोग थे, संहिता लागू होने से हर हाल में वैकेंसी आ जाएगी। अनुमान है कि 1,70,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में लगभग 70 से 80 हज़ार पद खाली रह जाएंगे। यानी देखिए 70 से 80 हज़ार पद खाली रह जाएंगे। ये हायर सेकेंडरी में, यानी 12th में, 11th-12th में जो अभी वैकेंसी आ रखी है उसमें जितने वैकेंसी है, जितने सीट पद है, तो उससे भी बहुत आधे विद्यार्थी जो है, आधे अभ्यर्थी जो है उसमें शामिल हो रहे हैं इस परीक्षा में। अब उसमें से भी कितने पास करते हैं उनको जॉब दिया जाएगा, यानी उनको शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाएगा। तो देखिए इसके पद तो लगभग 30,000 के आसपास पद इसके खाली रह जाएंगे। 30,000 पद के आसपास 11th-12th में अभी खाली रह जाएंगे। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि 70 से 80 हज़ार पद जो है वो खाली रह जाएंगे। इसे दूसरे चरण की बहाली में जोड़ा जाएगा। दूसरे चरण में लगभग 1.5 लाख शिक्षक जो है वो वैकेंसी आने की उम्मीद है, लगभग 1.5 लाख आने की उम्मीद है। बीपीएससी से वर्तमान में चल रही शिक्षक भर्ती में बचे सीटों के साथ ही स्कूलों में रिटायर हुए शिक्षकों की संख्या का नए सिरे से आकलन कराया जाए। अभी जो भर्ती प्रक्रिया हो जाएगी उसके बाद जितने भी रिटायर्ड होंगे शिक्षक, तो फिर से उसमें रिक्ति पद के बारे में सारे स्कूलों से ब्यौरा लिया जाएगा। आगे देखते हैं कि रिक्ति के नए आकलन के बाद वैकेंसी आएगी। शिक्षा विभाग की तैयारी है कि बीपीएससी से वर्तमान शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का जो पूरी होते ही तुरंत अगली वैकेंसी जारी कर दी जाएगी। अभी जो वैकेंसी है यह पूर्ण होते ही अगले साल सितंबर में इसका अभी एग्ज़ाम होना है, 24, 25, 26, और उसके बाद में इसका रिजल्ट जो प्रकाशित होगा वो अगले महीने में, यानी सितंबर में इसका प्रकाशित कर दिया जाएगा और इस साल के अंत तक सभी को जो नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। तो क्या कह रहा है कि वर्तमान शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी होते ही तुरंत अगली वैकेंसी जारी कर दी जाएगी। बीपीएससी भी इसके लिए अभी से तैयारी कर रहा है। नवंबर तक एसटीईटी का भी रिजल्ट जारी हो जाएगा, यानी अभी जो एसटीईटी का आयोजन किया जा रहा है इसका जो
STET का भी जो आयोजन किया जा रहा है इसका भी रिजल्ट क्या कह रहा है कि नवंबर तक STET का भी रिजल्ट जारी हो जाएगा। इसके बाद नवंबर या दिसंबर के आरंभ में कैबिनेट से भी इसकी मंजूरी ले ली जाएगी। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है कि नई भर्ती में सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो होगा वो भी लागू होगा। यानी अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि 1 to 5 में जो B.Ed अभ्यर्थी है वो शामिल नहीं होंगे, तो ये सारे जो नियम है वो अगली जो वैकेंसी आने वाली है उसमें लागू हो जाएगी। यानी इस वैकेंसी में क्या सरकार का कहने का क्या मतलब, क्या इसमें लागू नहीं होगा? आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए आगे क्या कह रहा है कि नई भर्ती प्रक्रिया में कक्षा 6 से 8 के लिए भी पद होगा। अभी जो वैकेंसी आई थी उसमें 6 से 8 के लिए पद नहीं था, इसलिए B.Ed जो अभ्यर्थी है उनके लिए काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए अगली बार जो वैकेंसी में 6 से 8 के लिए रिक्ति आएगी, यानी 6 से 8 के लिए जो पद है वो भी आएगी। वर्तमान में जिलों से कक्षा 6 से 8 के लिए रिक्ति जो है लगभग 32,000 बताई गई थी, लेकिन वैकेंसी नहीं आने का कारण बताया गया था कि 1 से जो 5 तक के B.Ed ग्रेड के शिक्षक है उसको कक्षा 6 से 8 में उसको क्या कर दिया जाएगा, पदोन्नति कर दिया जाएगा, यानी प्रमोशन दे दिया जाएगा। इसलिए अगली बार कक्षा 6 से 8 तक के पदों के लिए रिक्ति आएगी। वर्तमान शिक्षक प्रक्रिया के रिक्ति में कक्षा 6 से 8 के लिए लगभग 1900 पदों के लिए ही रिक्ति आई है। मतलब अभी जो आई है 1900 पदों के लिए ही आई है, इसलिए इसे होल्ड पर रखा गया, अगली रिक्ति में शामिल कराया जाएगा। तो इसलिए क्या कर दिया गया, रोक दिया गया है। अगले वैकेंसी में जो है लगभग 32,000 और आने के चांस है। जो 6 से 8 6 to 8 में जो वैकेंसी आने का उम्मीद है वो 32,000 के आसपास है। आइए देखते हैं कि ऐसे समझिए भर्ती की तैयारी। हाई स्कूल में शिक्षक पद के लिए पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी मिल जाए, इसके लिए STET हो रही है। देखिए हाई स्कूलों में जो 11-12 के लिए है उनकी पद जो है वो अभी निश्चित है कि अभी 30 से 40 हज़ार जो पद है वो खाली रहना ही रहना है। तो हाई स्कूल में शिक्षक भर्ती के पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी मिल जाए, इसके लिए अभी जो है फिर से STET का आयोजन किया जा रहा है। आवेदन लिए जा रहे हैं, नवंबर तक रिजल्ट भी इसका आ जाएगा। इसके बाद नई वैकेंसी आएगी, यानी STET के बाद नई वैकेंसी आने की उम्मीद है। आगे है कि BPSC भी दूसरे फेज में शिक्षक भर्ती की तैयारी में है। पिछले दिनों आयोग और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक में साफ हो गया है कि प्रथम फेज के बाद दूसरे चरण में भी भर्ती होगी। अब देखिए इसके बारे में और डिटेल में देख लेते हैं कि नई भर्ती में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो लागू होगा। यानी पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक पद के लिए B.Ed डिग्री जो वाले को अमान्य बता दिया गया था। जो भी B.Ed अभ्यर्थी है उसको 1 to 5 में नहीं लिया जाएगा, यानी अमान्य बता दिया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार यदि NCTE इस मामले की अधिसूचना जारी कर देता है तो अगली वैकेंसी में कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक पद के लिए B.Ed डिग्री वाले जो है आवेदन भी नहीं कर सकेंगे। कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक पद के लिए सिर्फ बेसिक ग्रेड DLED डिग्री वाले अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे। आगे देखिए कि अभी की भर्ती प्रक्रिया में पर्याप्त अभ्यर्थी नहीं है, यानी 11-12 के बारे में बोला, इसमें तो पर्याप्त है। 1 to 8 में जो है 1 to 5 में काफ़ी ज़्यादा संख्या में अभ्यर्थी है, लेकिन 9th 11th और 12th यानी ये जो 11th-12th क्लास है इंटर लेवल में अभी भी अभ्यर्थी जो है काफ़ी रिक्ति पद से काफ़ी कम संख्या में आवेदन किए हैं, तो इसका तो पद खाली रहना ही है। अभी की भर्ती प्रक्रिया में पर्याप्त अभ्यर्थी नहीं है, यानी अभी भर्ती प्रक्रिया में हाई स्कूलों के लिए रिक्ति की तुलना में अभ्यर्थी की पर्याप्त संख्या नहीं है। कक्षा 11-12 में रिक्ति जो है वो 57,602 है, जबकि आवेदन करने वाले मात्र 40,275 ही हैं। यानी देखिए कि वैकेंसी है लगभग 57,000 और जो अभी आवेदन किए हैं अभ्यर्थी जो है वो मात्र 40,000। यानी देखिए इसी में लगभग 27,000 के आसपास तो पद ऐसे ही खाली रह जाएंगे। उसमें भी कितने अभ्यर्थी पास करेंगे ना करेंगे, तो लगभग 35,000 सीट अभी खाली रहना निश्चित है 11-12 में। कक्षा 9 और 10 के लिए रिक्ति से मात्र दोगुने ही अभ्यर्थी है। हाई स्कूलों में रिक्ति के हिसाब से विषयवार अभ्यर्थी का भी संकट है। देखिए हाई स्कूल में जो अभी पद आया था तो उसमें क्या किया कि अभी दोगुना जो अभ्यर्थी है वो मतलब उसमें आवेदन किए हुए, लेकिन उसमें भी सब्जेक्ट वाइज में कई कैटेगरी में जो विषय है उसमें बहुत ही कम अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। आगे क्या दिया गया है
कि एक्सपर्ट जो है पद खाली रहेंगे ही, इसलिए दूसरी वैकेंसी आएगी। एक्सपर्ट कहते हैं कि पद जो है वो खाली ही रहेंगे, इसलिए दूसरी वैकेंसी आनी ही है। तो पूर्व संयुक्त शिक्षा निदेशक RS सिंह ने बताया कि परीक्षा जो है प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए 50% जो है पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। पूर्व की बहाली में आरक्षित कोटि की महिलाओं के पदों पर अभ्यर्थी की कमी के कारण बहुत पद रिक्त रह गए थे। वर्तमान में इस पद को भरे जाने की संभावना कम है। आवश्यकता इसकी है कि टीईटी कर आरक्षित कोटि की महिला अभ्यर्थी की संख्या में बढ़ोतरी की जाए। यानी ये जो 50% महिला को जो आरक्षण मिला हुआ है, तो इससे पूर्व में जो एग्जाम हुआ था उसमें भी महिला का जो आरक्षित सीट है उसमें सीट जो है वो खाली रह गया था। तो इसीलिए बताया जा रहा है कि टीईटी करके जो आरक्षित कोटि की महिला है उसका सीट जो है वो पूर्ण किया जाए। तो देखिए काफ़ी हद तक तो ये सकारात्मक न्यूज़ है अभी शिक्षकों के लिए। तो क्या यह चुनावी लॉलीपॉप है या सरकार इस विषय पे शिक्षक और छात्र के स्कूली विषय पे अभी सीरियस मूड में है? तो क्या करता है वो तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल तो ये BPSC का जो अभी प्राथमिक विद्यालय परीक्षा जो आयोजन किया जा रहा है 24, 25 और 26 तारीख को, इसमें क्या होता है और इसको मतलब भविष्य में इसके साथ मतलब कितनी जल्दी इस भर्ती प्रक्रिया को शामिल कर लिया जाएगा, इसमें B.Ed अभ्यर्थी के साथ क्या किया जाएगा, B.Ed अभ्यर्थी को शामिल किया जाएगा या नहीं, ये सारे जो है ये अभी कुछ कहना इस पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये आगे आने वाले भविष्य में ही पता लगेगा कि सरकार कितना इस पर सीरियस है। तो देखिए वैसे तो ये पॉजिटिव न्यूज़ है सभी विद्यार्थियों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए, जो B.Ed हो या DLED हो, परंतु सरकार इस पर कितनी सीरियस है वो आने वाला समय ही बताएगा। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ऐसे ही जो न्यूज़ आएगा शिक्षा से संबंधित हम आपके पास ज़रूर लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।